नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है महादेव का सच्चा भक्त। एक नगर में भगवान शिव का भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने का एक थाल प्रकट हो गया। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रख दिया और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई सच्चा भक्त नहीं था। इसके बाद उस नगर में एक राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे, लेकिन किसी के हाथ में थाल पीतल का हो गया तो किसी के हाथ में तांबे का हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों के बाद आज चातुर्मास के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और उससे कुछ मांगने लगा। किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, उसने उसे भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह व्यक्ति सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन कर बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उनका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, हम तो देख चुके हैं, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, अब हमें यह बता दो कि कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, मैं कोई भक्ति नहीं करता, केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, आनंद के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।